सम्मुख अपने विचार रखें। उससे पूर्व मैं श्री राजेश जी लंबोरिया को मंच पर बुलाना चाहूँगा, जो एक देशभक्ति का गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात देशभक्ति की कविता हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात आज के मुख्य वक्ता श्रीमान करमवीर जी का विचार हमें सुनने को मिलेगा। श्रीमान राजेश जी लंबोरिया। नाटक खेला आयर कलित नहीं साका, अब तो आलम बन लेना होगा भीषण हिंसा का। तलवे चाटे गए यहाँ पर खुलेआम गद्दारों के, अरे तलवे चाटे गए यहाँ पर खुलेआम गद्दारों के। हमने तो पाबंदी भी सहली भारत माँ के नारों पे। पंडित जी की बात को दुरुस्त करता हूं। हमारे देश का उपराष्ट्रपति संसद के अंदर वंदे मातरम का बहिष्कार करके चला गया क्योंकि वो हिंदू नहीं था। हमने तो पाबंदी भी सहली भारत माँ के नारों पे, इसलिए सुनो अब के फैसला आर पार हो जाने दो। जो कुछ अब के होना है बस एक बार हो जाने दो। जो कुछ अब के होना है बस एक बार हो जाने दो। जो कुछ अब के होना है बस एक बार हो जाने दो। लोग कहते जी दया करनी चाहिए, दया वहां करनी चाहिए जहां करने योग्य सामने वाला व्यक्ति। भीख मांगने से यदि रावण सीता को लौटा देता, तो लंका का ध्वंस न होता, ना रावण मारा जाता। भीख मांगने से दुर्योधन यदि 5 गांव ही दे देता, तो कुरुक्षेत्र के महासमर में महाभारत नहीं होता। बिना युद्ध के देश धर्म ईमान बचाना मुश्किल है। बिना युद्ध के देश धर्म ईमान बचाना मुश्किल है। बिना युद्ध के सुई बराबर धरा का मिलना मुश्किल है। इसलिए इशारों को समझना। कई बार लोग कहते हैं जी गृह युद्ध हो जाएगा। इसलिए यदि महाभारत होती है तो महाभारत को हो जाने दो। जो कुछ अब के होना है बस एक बार हो जाने दो। जो कुछ अब के होना है बस एक बार हो जाने दो। जो कुछ अब के होना है बस एक बार हो जाने दो। धन्यवाद राजेश जी। राजेश जी ने वाकई समय की जो चुनौती है उसको हम सबके सामने रखा है। हैदराबाद वाले जिस व्यक्ति की वो बात कर रहे हैं उसने खुली चुनौती दी थी, लेकिन क्या अगर कभी वो परिस्थिति आ जाए तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हमारे अंदर इतनी एकता है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम मिलकर उनका मुकाबला कर पाए? क्या हमारे पास वो उपकरण है घरों में कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, हम चलो आज सिरसा में जहां पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि अभी संख्या बल की दृष्टि से हमारे सामने वो चुनौती नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों में, जैसे नीरज पंडित जी ने बताया, मेवात जैसे क्षेत्रों में, वहां का हिंदू डर डर के रह रहा है। क्यों? क्योंकि उतना संगठित नहीं है जितने वो हैं, उतना कट्टर नहीं है जितने वो हैं, इतनी तैयारी नहीं है जितनी उनकी है। उस तैयारी को करना, उस एकता को लाना, वो संगठन खड़ा करना, यही इन हिंदू सम्मेलनों का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए ही हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विस्तार से इसके बारे में बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान करमवीर जी को। वो आए कृपया और इस हिंदू सम्मेलन के बारे में और विस्तृत से अपनी बात रखें। श्रीमान करमवीर जी। मंच के संचालनकर्ता से अनुमति मंच से नीचे उतर के मैं बात करने की लेता हूँ।
मैं मंच से नीचे उतर के बात करता हूँ। मेरे साथ आज ऐसा हुआ कि पहले मुझे बर्फी खिला दी गई, यहाँ हम सबको बर्फी खिला दी गई और बाद में बर्फी खाने के बाद बोला कि चीनी खा लो। तो आज जो मुख्य अतिथि है ना, वो बर्फी जो काजू कतली वाला उन्होंने पाठ देखे गए है ना, वही मैंने बोलना था। और अब चीनी जो है उसको स्वीकार करना है, चीनी का बहुत महत्व है और उसको स्वीकार करना है हम सब ने, ठीक है। क्या है कि मंचासीन आदरणीय सभी बंधु और मेरे सामने बैठे बंधु भगिनी, हिंदू बंधु भगिनी, आप सब आज पहली बार मंच से अच्छा चित्र देख रहे हो। हमने काफी जागरण किए, मंडलियां की, कीर्तन किए, जब देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, लेकिन आज पहली बार भारत माता के चित्र के नीचे ये कार्यक्रम हो रहा है। पहले मैं मंच को थोड़ा सा 2 मिनट समझाना चाहूंगा, उसके बाद मेरा वक्तव्य शुरू करूंगा। भारत माता का चित्र लगाने के, जो भारत माता के चरणों में आज हम बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि भारत माता के अंदर ही सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता समाहित है। तो आज हम सभी देवी देवताओं के आह्वान करके एक भारत माता का चित्र लेके, जिस भारत माँ को हमने पुण्य भूमि बोला, जिस भारत माँ को हमने महामृत्युंजय भूमि बोला, जिस भारत माँ को हमने जग जननी भूमि बोला, ऐसी भारत माँ का वंदन करने के लिए आप सब एकत्रित हुए। प्रधान जी को और हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और आए हुए कॉलोनी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार आप सब अपने लिए जरूर ताली लगाओ और तालियों की आवाज ये कम नहीं होनी चाहिए, ये ताली की आवाज कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार ये जो कार्य में हम अपनी कॉलोनी में देख रहे हैं, ये पहली बार ही नहीं होगा और ये अंतिम बार नहीं है। ऐसे कार्यक्रम देश और समाज को जगाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम होते रहने चाहिए। वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के देश के समक्ष, देश के लोगों के समक्ष हमें रखना ही चाहिए। तो जो नीरज जी ने, मुख्य अतिथि जी ने बोला, उनका कहने का भाव इस 2 पंक्तियों में था। भारत के कण कण में अंकित गौरव गान हमारा है, हम हिंदू ऋषियों के वंशज, हिंदुस्तान हमारा है। ऐसे हिंदुस्तान के बारे में आज गुणगान किया जा रहा है, ऐसे हिंदुस्तान का इतिहास, गौरवशाली इतिहास का आज गुणगान किया गया। और जो नीरज जी ने कहा, उसके बीच में एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, करवा चौथ पे जो मेहंदी है ना, वो भी बहनों से लगवानी है, मुसलमानों से नहीं मेहंदी लगवानी। मैंने कईयों की बाजुएं कटती देखी और कईयों की बाजुएं मैंने सुन्नी होती देखी है। मुसलमान के बहन मेहंदी लगवाने जाती है, क्षमा करना मेरे शब्द जरूर कड़वे हैं, लेकिन बात सत्य है और सत्य जो होता है वो सदैव कड़वा होगा। और उस कड़वे नीम है ना, नीम कड़वी जरूर है, लेकिन नीम के अंदर गुण बहुत है। तो आज बात कड़वी जरूर है, लेकिन इस समाज को ये बात कड़वी का एहसास कराना भी बहुत मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जो ये सीता जैसी बहनें, जो ये मेरी माएँ बैठी है ना, ये मेरे देश की माँ है, ये मेरी देश की बहन है। तो हमें जो मेहंदी भी लगवानी है ना अपने हाथों में, तो ये मेहंदी भी हमें अपने हिंदू बहन से लगवानी है। हमारे संस्कार नहीं कहते कि भाइयों से भी मेहंदी लगवाने के संस्कार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू भाई से भी लगवाओ, हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार हैं अपने, और मतलब ये वर्तमान में ही हम दृश्य देख रहे हैं, पिछले 5-6 वर्षों में ही दृश्य देख रहे हैं। और मेरे भाइयों को भी समझाना चाहूंगा, कटिंग भी जो करवानी है ना, जिस नाई से करवानी है, वो हिंदू होना चाहिए। जगह जगह पर इसलिए भी मुस्लिम बैठे हैं, सारा कारोबार खा चुके हैं आज हमारा। तो अपने वक्तव्य को आज शुरू करते हुए, हम ऐसे हिंदू हैं, हम ऐसे हिंदू हैं जो दया करते हैं, हम ऐसे हिंदू हैं जो दया करते हैं और बाद में खुद दया मांगते हैं। राजस्थान में एक दर्जी को काटा गया था, आपने सुना था ना, कि कन्हैया, जिसका नाम था कन्हैया। कैसे काटा गया जी? उसके बच्चे, उसके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। ये हमारा जो अधिक दया करने वाला भाव है ना, आज हम सबको ये कमजोर बना रहे हैं। अभी पिछले ही वर्ष पहलगाम में क्या पूछ के मारा गया था? धर्म पूछ के। क्या बोला गया था? हिंदू है या मुसलमान, हिंदू है या? तो उन्होंने कैसे जवाब दिया? हिंदू। गोली। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि आज हमने अपने पहचान तो रखनी है, अपनी पहचान तो बचानी है, हमें इकट्ठा होना है। जातियों में जैसे बात कर रहे थे, जातियों में नहीं बंटना। आज हमें गायत्री मंत्र याद है,
आज हमें हनुमान चालीसा याद है, आज हमें महामृत्युंजय मंत्र याद है। आज हमारे बच्चों को एक मंत्र और सिखाना है। वो मंत्र कौन सा है? हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हिंदुआ सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू सहोदर हैं, सभी हिंदू मेरे भाई हैं, कोई भी पतित नहीं है। ना हिंदू पतितो भवे, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ये सब मेरे भाई हैं। हमने अपने समाज को अपाहिज क्यों किया गया है? मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी जो दीक्षा है एक देशवासी होने के नाते, वो दीक्षा क्या है? मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हिंदुओं की रक्षा। अब हिंदुओं की रक्षा क्या है? हमने कोई गोली से तो रक्षा करनी नहीं है, बंदूक तान के तो हम खड़े नहीं है कि जो हम प्रतिदिन रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तो रक्षा क्या है? मेरे पड़ोस में अगर मेरा कोई हिंदू भाई है, समाज को सुधारना है, तो ये बात सबसे सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने अपने मन में धारण करके इसको